दिन है मंगलवार, तारीख 23 जनवरी 2024 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। हम आपके लिए लेकर आए हैं मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरें। चलिए सुर्खियों से करें शुरुआत। आंध्र प्रदेश में सरकार और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच समझौता संपन्न, खत्म होगी 42 दिनों लंबी हड़ताल। कर्नाटक के बीदर जिले में रासायनिक कचरा इकट्ठा करने वाले गोदाम में गैस रिसाव से 2 मजदूरों की मौत। उत्तराखंड के देहरादून में वेतन भुगतान में देरी से परेशान सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। इटली में ओपेरा कर्मचारियों की बड़ी जीत, 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुआ वेतन समझौता, वेतन में होगी 4% बढ़ोतरी। और कनाडा में ओंटारियो में ठंड के कारण एक कर्मचारी की मौत के बाद ऑनलाइन खुदरा कंपनी अमेजन एक बार फिर सवालों के घेरे में। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर सरकार की सहमति के बाद पिछले 42 दिनों से हड़ताल पर रहीं 1 लाख से भी अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारी आज सुबह काम पर लौट आई हैं। हड़ताल को कुचलने के लिए सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी एस्मा लागू किया था, जिसके जवाब में मजदूरों ने राजधानी में क्रमिक भूख हड़ताल कर दी थी। आंध्र प्रदेश प्रगतिशील आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के तत्वावधान में कर्मचारियों ने जुलाई में वेतन वृद्धि सुनिश्चित होने का समझौता किया है। साथ ही सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने और हड़ताल की अवधि के लिए वेतन देने पर भी सहमति जताई है। कर्नाटक के बीदर जिले में रासायनिक अपशिष्ट भंडारण और प्रसंस्करण इकाई श्री प्रसन्ना प्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में गैस रिसाव से 2 मजदूरों की मौत की खबर है। कंपनी के गोदाम में जहरीले कचरे के भंडारण के दौरान यह दुर्घटना घटी। मृतकों की पहचान महमूद शादाब और इंद्रजीत के रूप में हुई है। फैक्ट्रियों और बॉयलरों के निरीक्षक और कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि मौत का कारण रासायनिक कचरे से निकलने वाले खतरनाक गैस और धुआं हो सकते हैं। इसके कारण 8 मजदूर अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तराखंड के देहरादून में साफ सफाई का काम पूरी तरह से ठप है, क्योंकि परमानेंट सफाई कर्मचारियों के बाद अब ठेका मजदूर भी अपनी बकाया वेतन के तत्काल भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। ठेका सफाई कर्मचारियों को पिछले साल अक्टूबर से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारी यह भी मांग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें परमानेंट नौकरी दे और स्थायी मजदूरों के बराबर वेतन और लाभ दे। मजदूरों की इस मांग ने अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। हरिद्वार और रुड़की जिलों में ठेका सफाई कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए समर्थन हड़ताल में हिस्सा लिया। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर इटली से, जहां ओपेरा कर्मियों का संघर्ष रंग लाया है। बताते चलें कि 17 अक्टूबर 2023 से हर ओपेरा के प्रीमियर के दौरान कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप 20 साल के लंबे अंतराल के बाद अब दीर्घकालिक वेतन समझौता हो सका है। लंबी खींचतान के बाद यूनियनों ने सुनिश्चित किया है कि वेतन पर सौदेबाजी की अवधि सिविल सेवा वार्ता से जुड़ी होगी, यानी अब हर 3 साल में समझौता होगा। वर्तमान वार्ता के अनुसार श्रमिकों को जनवरी 2024 से 4% वेतन वृद्धि और वर्ष 2019 से 2021 के लिए पहले चरण के रूप में औसत वेतन और अन्य बोनस का 8% एकमुश्त भुगतान मिलेगा। यूनियनें अब साल 2021 से 23 की अवधि के लिए दूसरे चरण की वेतन वृद्धि पर चर्चा शुरू करेंगी। आखिरी खबर कनाडा से है, जहां ओंटारियो राज्य में ऑनलाइन खुदरा कंपनी अमेजन के गोदाम में एक मजदूर की ठंड के कारण मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब गोदाम में फायर अलार्म बजने के बाद कर्मचारियों को -20 डिग्री तापमान में देर तक खड़ा रहना पड़ा। घटना के बाद कई अन्य मजदूरों ने भी चक्कर आने, मितली या नाक से खून बहने की शिकायत दर्ज की। इससे एक बार फिर अमेजन स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी अपने खराब रिकॉर्ड के लिए सवालों के घेरे में है। सेंटर फॉर अर्बन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक शोध में पाया गया है कि अमेजन के लिए काम करने वाले लगभग 41% मजदूर काम के दौरान चोटिल होते हैं या आघात का सामना करते हैं। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।